हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको ट्यूमर के विषय में ये कितने प्रकार के होते हैं ट्यूमर और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, वह इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ट्यूमर अधिकतर तीन प्रकार के होते हैं। पहला ट्यूमर तंतुयुक्त ट्यूमर, इसे फाइब्रॉइड ट्यूमर भी कहते हैं। दूसरा ट्यूमर चर्बीयुक्त ट्यूमर, इसे फैटी ट्यूमर कहते हैं। एंड तीसरा ट्यूमर कैंसर युक्त ट्यूमर। आज हम आपको फाइब्रॉइड ट्यूमर के विषय में बताएंगे। फाइब्रॉइड ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर होता है जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे कहीं भी किसी भी जगह हो सकता है। ये एक मांस की गांठ होती है, वो बन जाती है, तो उसका क्या इलाज हमें करना चाहिए उसका के विषय में आपको बताएंगे। इसमें हम लक्षण के अनुसार क्या क्या दवाई का सेवन कर सकते हैं, करना चाहिए, और किस दवाई के सेवन करने से ये ठीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है साइलीशिया। साइलीशिया एक ऐसी मेडिसिन है, जैसे कहीं किसी को कट लग जाए, घाव हो जाए, या अन्य किसी कारण से भी शरीर में कोई घाव बन जाते हैं, और वो घाव बनने के बाद में जब ठीक हो जाते हैं, और ठीक होने के बाद में उस जगह गांठ सी बनी रह जाती है, उसके लिए साइलीशिया बहुत बेस्ट मेडिसिन है। ये मेडिसिन उस बढ़े हुए हिस्से को घोलकर ठीक करने का कार्य करती है, यानी जो तंतु आपका बढ़ जाता है उसको ये ठीक कर देती है। जैसे आपने नोट किया हो, कई जगह कई बार कट लग जाता है, या ऑपरेशन कराते हैं पेशेंट किसी चीज़ का, तो वहाँ पर या टाँके लगते हैं किसी जख्म में, वहाँ पर टाइट टाइट सी स्किन रह जाती है, टाइट टाइट निशान हो जाते हैं। उन सब के लिए साइलिशिया मेडिसिन बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। इसे आप या तो बायोकेमिक 12x में दें, या होम्योपैथिक में इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दें, तो आपके उस ट्यूमर को ये घोल देती है, और वहाँ का निशान भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है, यानी निशान तक को भी मिटा देती है मेडिसिन। तंतुयुक्त ट्यूमर, कठोर ट्यूमर में जब तंतु बढ़कर ट्यूमर का रूप धारण कर लेते हैं, उस समय हमें साइलिशिया की तरफ ध्यान जाना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो तंतुयुक्त ट्यूमर को घोलने का कार्य करती है वो साइलिशिया है। जिस समय ट्यूमर का रूप धारण कर रहे हो, तब हम जो ये मेडिसिन पेशेंट को यदि देते हैं, तो बहुत ही जल्दी रिकवर होकर तंतुयुक्त ट्यूमर को ख़त्म कर देती है। हैंस इसी सर्किल में दूसरी मेडिसिन है सीकेलफोर। ये दवाई गर्भाशय के ट्यूमर में बहुत उपयोगी है। साथ ही जिनको गर्भाशय में पस पड़ने की संभावना होने पर सीकेलफोर बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। इसकी ब्लीडिंग जो होती है, गर्भाशय से काला जैसा ब्लड निकलता है और ब्लड फ्लो तेज होता है, उसके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है, क्योंकि ये धमनियों से निकलने वाले रक्त की मेडिसिन है। ये पस पड़ जाने की संभावना पर तो बहुत अच्छा, बहुत उपयुक्त कार्य करती है सीकेल। इसी तरह गर्भाशय ट्यूमर में एपीहिस्टीरियनम एक मेडिसिन है, उसको हमेशा आप 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार दें, तो गर्भाशय में जो ट्यूमर टिश्यूज़ बन रहे होते हैं उनको ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है। इसको हफ्ते में एक ही बार देना होता है। ये बहुत उपयुक्त मेडिसिन है।
जिनको बहुत ही ज़्यादा रक्तस्राव होता है उसके लिए भी एपिहिस्टीरिनम बहुत बेस्ट मेडिसिन है। ये कैंसर युक्त ट्यूमर में भी बहुत अच्छा कार्य करती है। हैंस इससे नेक्स्ट मेडिसिन है थैलेप्सी वर्सा। थैलेप्सी वर्सा ये कैंसर या ट्यूमर के कारण यदि किसी या अन्य किसी कारण से गर्भाशय में से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की के इसके कई रीज़न होते हैं। जैसे कई एक ने ऑपरेशन कराने के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकती, कई एक पेशेंट को कैथेटर यूज़ करने के बाद में वहाँ पर जख्म होकर वहाँ पर ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लीडिंग होने के साथ साथ उसमें ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है। उसके लिए थैलेप्सी वर्सा मदर टिंचर में आप 15 से 20 बूंद दवाई दिन में 3 से 4 बार दें तो पेशेंट को आराम आ जाता है। फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट मेडिसिन है थायराइडिनम। थायराइडिनम मेडिसिन जो है ये 30 पोटेंसी में आप पेशेंट को दें जिनको थायराइड ग्लैंड्स की भी साथ साथ शिकायत हो और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती हो, तो उस पेशेंट को थायराइडिनम देने से बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट मेडिसिन है ओरम म्यूर। ये कुछ जो हम दवाई पेशेंट को देते हैं ये कुछ ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनके पेट पर हाथ रखने से ऐसा आभास होता है कि जैसे गर्भाशय बहुत ही ज़्यादा टाइट हो, सख्त हो, पत्थर जैसा हार्ड महसूस होता है इसका ट्यूमर। तब ओरम म्यूर देने से पेशेंट को जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाता है। ध्यान रहे ये मेडिसिन आप अपने एक्सपर्ट डॉक्टर की देख रेख में दें, क्योंकि ट्यूमर पहले तो आप उसको टेस्ट ज़रूर कराएं आपको ट्यूमर है किस प्रकार का। तो आप इसका जब चेक करा लेते हैं, चेक कराने के बाद में आपको पता चलता है, ब्लड टेस्ट कराने से पता चल जाता है कि आपको ट्यूमर फाइब्रॉइड ट्यूमर है या चर्बी युक्त ट्यूमर है या कैंसर युक्त ट्यूमर है। तो फ्रेंड्स ये कुछ मेडिसिन थी जो हम अपने पेशेंट को देते हैं। सक्सेसफुल मेडिसिन है, लेकिन कोई पेशेंट हमारे पास नहीं आ सकता, हमसे दूर है, तो आप हमेशा कोई भी खासकर ट्यूमर से संबंधित दवाई, क्योंकि ये ट्यूमर कैंसर भी हो सकता है, इसलिए किसी भी मेडिसिन को आप स्वयं डॉक्टर ना बने, अपने आसपास के नज़दीकी डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेकर ही कोई भी मेडिसिन आप लें तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। कैंसर युक्त ट्यूमर जो हो जाते हैं उनका कोई इलाज नहीं है, उनका आपको ऑपरेट ही कराना पड़ता है। इसका ऑपरेट कराने के बाद भी कई बार टिश्यू रह जाते हैं तो वो ठीक नहीं हो पाते। इसलिए ये जो फाइब्रॉइड ट्यूमर है या चर्बी युक्त ट्यूमर है इनका होम्योपैथिक में बहुत बेस्ट इलाज है। इसे आप हम डॉक्टर की परामर्श लेने के लिए इसलिए कहते हैं, कहीं आप स्वयं डॉक्टर ना बन के इनको कैंसर युक्त ट्यूमर की तरफ मोड़ ना दें, क्योंकि लंबे समय तक किसी ट्यूमर को हमारी बॉडी के अंदर रहने से इसके सिम्टम्स हमारी बॉडी के में कैंसर युक्त ट्यूमर होने की तरफ बेंड कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं, कैंसर बनने की संभावना पैदा कर देते हैं। यदि आपको चर्बी युक्त ट्यूमर है या तंतु युक्त ट्यूमर है, उनको आप यदि नहीं छेड़ दे तो आपको इतना नुकसान वे नहीं दे सकते बॉडी में, जितना नुकसान आपको किसी भी ट्यूमर को छेड़ने से। यानी जब आप मेडिसिन देनी शुरू करेंगे तो वो मेडिसिन उस जगह को जाते ही उसमें अपना वर्क करना शुरू करेगी। तो वर्क करने के लिए आप उसमें जो बिल्कुल आपके सिम्टम्स मैच करते हो वही मेडिसिन उसमें उपयुक्त हो सकती है। अदरवाइज यदि आप कोई भी मेडिसिन उसमें दे देंगे और गलत मेडिसिन दे दी गई तो उसमें आपको गलत होने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ मेडिसिन थी जो हमने आपको
ट्यूमर के ऊपर बताई है। हमारे पास कमेंट में भी इस के बारे में पूछा गया है कि ट्यूमर के लिए कौन सी बेस्ट मेडिसिन है। आप किसी भी मेडिसिन को स्वयं ना लें, ये ध्यान रखें। आप हमसे भी कमेंट करके जानकारी, कमेंट में मैंने देखा है कई पेशेंट का पढ़ा है कमेंट जैसे साइलिशिया के वो सॉरी साइटिका के ऊपर मेरे पास कई कमेंट आते हैं। हमने साइटिका के लिए दोनों साइड, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड के लिए, दोनों साइड के लिए मेडिसिन के ऊपर वीडियो डाल रखा है। बहुत बेस्ट वीडियो डाल रखे हैं और बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है और 100% उनके रिजल्ट हैं। हैंस लेकिन उसके बावजूद भी लोग बागों को हम कितना भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करें, मैं हर वीडियो में जितनी डीपली समझाता हूँ ऐसे कोई भी डॉक्टर आपको यूट्यूब के माध्यम से नहीं समझाते होंगे। मैं बार बार आपको ये कहता हूँ, जैसे आपको साइटिका की शिकायत है, साइटिका राइट साइड में भी होती है, साइटिका लेफ्ट साइड में भी होती है, दोनों साइड में साइटिका हो सकती है, तो उसमें दोनों के लिए ही अलग अलग मेडिसिन हो जाती है। तो आप कमेंट में जैसे साइटिका के लिए कोई मेडिसिन यदि जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, हालांकि बहुत अच्छी वीडियो डाल रखी है, आप उन्हें ही यूज करें, लेकिन सिम्टम्स जरूर देखें अपने जब तक आपके पूरे लक्षण मैच नहीं करते तब तक आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए हम वीडियो डालने का हमारा मकसद आपको एक अच्छी मेडिसिन के ऊपर जानकारी देना होता है, ना कि आप स्वयं को डॉक्टर बनने के लिए ये मेडिसिन डाली जाती है। आप हमें भी कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर मुझे राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में साइटिका है, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। और कई पेशेंट सिर्फ वीडियो देख लेते हैं कि ये साइटिका के लिए मेडिसिन है और उसको लेनी शुरू कर देते हैं, बाद में कमेंट करते हैं कि सर मैंने ये मेडिसिन ली, इससे मुझे आराम नहीं हुआ। कई मेरे साथ ऐसे हुए हैं वाक़े, फिर हमने उनको सारे सिम्टम्स उनके पूछे, हमने कमेंट में ही मैसेज करके, तब उन्होंने बताया कि सर मुझे इस साइड में दर्द है और पेन मेरा ऊपर से नीचे जाता है या नीचे से ऊपर जाता है। सारी चीज़ें हमने जैसे उनसे जानकारी ली, तो वो मेडिसिन उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सेट ही नहीं बैठी थी, सही नहीं बैठी थी। फिर हमें वो मेडिसिन, उनको दूसरी मेडिसिन बतानी पड़ी, जिसको लेने से मात्र 10 से 15 दिन के बीच में पेशेंट ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा मतलब ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन पर्टिकुलर एलोपैथिक की तरह नहीं है कि आपने पेन किलर मेडिसिन ले ली, आराम करेगी। ये मेडिसिन अगर आपको बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है तो आपको अपने सिम्टम्स पूरी तरह से डॉक्टर को बताने होंगे, भले ही हमें कमेंट करके बताएं। आधी अधूरी जानकारी किसी के लिए भी हार्मफुल होती है, ये मैं बार बार आपको समझाता हूँ। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। वीडियो देखें, आप पूरा देखें, पूरा वीडियो देखने पे आपको अच्छी तरह से नॉलेज होगी कि मेडिसिन में हमने क्या क्या चीज़ें बताई है। हर मेडिसिन के अलग अलग सिम्टम्स बताते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी यदि आप गलती कर देते हैं तो वो मेडिसिन की गलती नहीं है, ना वीडियो बनाने वाले की गलती है, गलती है आप लोगों की, क्योंकि आपने पूरी तरह से ना तो वीडियो देखा, ना पूरी आपने जानकारी लेने की कोशिश की। फिर भी आपको यदि संशय है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट भी करना नहीं आप चाहेंगे तो आप किसी भी बीमारी को ठीक करने में असमर्थ रहेंगे। अपनी बीमारी को यदि बिल्कुल सही से ठीक करना है तो आप या तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से कि सर ये वीडियो देखा है मैंने, आप वीडियो दिखाइए हमारा उन डॉक्टर्स को, आप बताइए कि इन्होंने ये मेडिसिन बताई है, वे आपको खुद बताएंगे सेलेक्ट करके कि ये मेडिसिन आपके लिए सूटेबल है या नहीं। क्योंकि राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों में मेडिसिन चेंज हो जाती है। जैसे हेडेक है, सिर दर्द है, किसी को राइट साइड में माइग्रेन की शिकायत है, किसी को लेफ़्ट साइड में माइग्रेन की शिकायत है, तो दोनों की मेडिसिन चेंज हो जाती है। होम्योपैथिक में कोई पेन किलर मेडिसिन होती नहीं है। होम्योपैथिक में आपकी बीमारी का इलाज होता है। आपके सिम्टम्स यदि आप अपने डॉक्टर को सही ढंग से बता देते हैं
तो आपका इलाज पहली ही डोज से हो जाता है और आपको लंबे समय दवाई नहीं खानी पड़ती और हमेशा हमेशा के लिए उस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। जैसे मेरे पास कई पेशेंट थायराइड के हैं। थायराइड के पेशेंट को अदरपैथी में कोई भी मेडिसिन देंगे तो कहेंगे कि ये मेडिसिन आप लेते रहो, कंटिन्यू लेते रहो। फिर साल 2 साल के बाद में उनको फिर थायराइड बढ़ने की शिकायत होगी, फिर वे उनकी पावर बढ़ा देंगे। हैंस हमारे यहाँ 4-6 महीने से ज़्यादा कोई बीमारी, किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता और पेशेंट उसमें ही हमेशा हमेशा के लिए उस बीमारी से निजात पा जाता है, हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा समझाने का एक आप लोगों को ये तरीका था कि आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझें कि हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। नहीं तो हमारा वीडियो बनाने का और आपका वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता। हैंस जब तक आप किसी चीज़ को गहराई से नहीं समझोगे तो आपको उस चीज़ का इलाज नहीं हो सकता। आपका संभावना आपकी ठीक होने की तभी होती है जब आपको लगे कि जो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने बताई है वो मुझे शूट करती है। बिल्कुल जो मेडिसिन के हमने सिम्टम्स बताए वे आप पे बिल्कुल मैच कर रहे हैं तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। लेकिन यदि आपको जल्दी ठीक होना है तो आप हमें कमेंट से में पूछ सकते हैं, अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इस समझाने के ही चक्कर में कई बार वीडियो यदि 5-7 मिनट का भी हो तो 15-20 मिनट का हो जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि आप चीज़ को समझे, बहुत अच्छी तरह से आप समझेंगे और मेडिसिन लेंगे तो आपको मेडिसिन पहली डोज ही आराम करना शुरू कर। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।